श्री राधा गिरधर लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय जय श्री राधे श्याम. Hare Krishna, Jai Shri Krishna, and Namaste to everyone on a very beautiful night in Kenya. And of course, as so many people who will be watching this podcast, they know Pujya Shri Indresh Ji Maharaj is with me. Maharaj, welcome to Kenya. Right now, how do you feel? You're driving on the roads of Kenya in the middle of the night. It's something like we say brother from another mother. Ji. So Kenya is just like another India Ji. because so many things are very resemble to India. अब यहाँ ड्राइविंग भी वैसी है जैसे हम इंडिया में ड्राइव करते हैं. दैट्स व्हाई आई एम ड्राइविंग. अदरवाइज आउट ऑफ इंडिया में बहुत डिफरेंट होता है. तो वी कैन से केन्या इज अनदर ब्रदर फ्रॉम अफ्रीका ऑफ इंडिया. अच्छा, तो महाराज एक प्रश्न होता अब ये है. ब्रदर है कि सिस्टर ये नहीं पता. अच्छा महाराज जी, एक चीज मैंने देखा जी. आप ड्राइविंग को बहुत पसंद करते हैं. जी. Do you ever get bored of driving? Sometimes you're driving like 3 hours, 5 hours. आप कभी बोर होते हो? डिपेंड्स ऑन द कंपनी अच्छा सिटिंग विद मी. लाइक लोग कैसे हैं जो मेरे साथ बैठे हैं. जी. इफ दे आर लाइक लॉट्स ऑफ सांसारी चर्चा, उनके मुख से बहुत ज्यादा वैसी बातें हैं तो फिर वो मन कम लगता है. बट देयर इज सम स्पिरिचुअल टॉक्स और कुछ थोड़े हंसी विनोद हैं. स्पेशली जो मेरी टीम के लोग हैं जो मेरे साथ ऑलमोस्ट 12 महीने कथाओं में ही रहते हैं, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ. तो वो लोग मेरे साथ जब गाड़ी में होते हैं तो आई कैन ड्राइव लाइक 12 आवर्स, क्योंकि मैंने ड्राइव किया भी है इतना लंबा. अच्छा. द्वारिका टू वृंदावन. अच्छा. फ्रॉम गुजरात द्वारिका टू वृंदावन नॉन स्टॉप. अच्छा, तो आपको ड्राइविंग का शौक है या गाड़ी का शौक है? लाइक इज इट जस्ट ड्राइविंग? इट्स जस्ट अ ड्राइविंग. मेरे को कोई ऐसा है नहीं कि मुझे ये गाड़ी चलानी है. इवन आई लाइक टू ड्राइव, मतलब मुझे वो गाड़ियां ज्यादा पसंद है रफ एंड टफ हो, और जैसे बहुत छोटी गाड़ी हो. लाइक इन इंडिया एक गाड़ी है मारुति वैन जी. वो बहुत साल से मैंने चलाई नहीं, मुझे वो चलाने का मन होता है. अच्छा. हमारी गौशाला का एक छोटा सा ट्रक है, मुझे वो चलाने का मन होता है. जी. जैसे मैं यहाँ केन्या में देखता हूँ कि बहुत पुरानी गाड़ियां जिनके जो गियर्स भी ऐसे यहाँ इंडिकेटर की तरह लगाने पड़ते हैं, मुझे वैसी गाड़ियां चलाने का बहुत मन करता है. अच्छा, जैसे हमारे खुश भैया का गाड़ी है. हाँ, तो वो उन्होंने खुद असेंबल किया इसलिए वो मुझे अच्छी लगती है. और वो मतलब बहुत व्यवस्थित गाड़ियां जैसे लाइक मर्सिडीज है, बड़ी गाड़ियां हैं, उसमें मुझे कम मजा आता है. अच्छा. जस्ट नाउ आई एम ड्राइविंग योर्स, सो डोंट बी. आई एम वेरी ऑफेंडेड. आई एम वेरी सॉरी, बट आप नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसी गाड़ी लीजिएगा जो बहुत छोटी सी हो, पुरानी सी हो. अच्छा. बहुत असेंबल्ड ना हो. अच्छा. थोड़ा उसमें मेहनत लगती हो चलाने में, तो वो मुझे मजे आते हैं. अच्छा, चलो. अच्छा, आपके पिछले के 3-4 दिन से you're living in a place of you're comfortable, यहाँ थोड़ा शांति है जी. लेकिन इंडिया में आपका लाइफ कैसा है? like a daily routine. एक्चुअली इंडिया में क्या है कि बहुत सारे लोग कथा सुनते हैं एंड दे ऑल लव. यहाँ पर भी हैं, सब जगह हैं, पर इंडिया में क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जी. भीड़ बहुत रहती है जी. कथा में हो चाहे जहाँ रुके हैं वहां पर हो, तो अच्छा तो लगता है, पर वहाँ बहुत बिजी हैं. अपने लिए समय और अपनों के लिए समय बहुत कम निकाल पाते हैं. सबके लिए ही समय ज्यादा रहता है, तो थोड़ा बिजी ज्यादा हो जाते हैं. तो अपना और अपनों का समय वहाँ मैनेज नहीं हो पाता. बहुत डिफिकल्टी होती है, मैनेजमेंट बहुत इधर उधर हो जाता है. इवन मेरा सोने का, खाने का जो पूरा रूटीन है वो भी बहुत मिसमैनेज्ड रहता है. लेकिन स्टिल घूम फिर के इंडिया ही है जो रिचार्ज करता है, क्योंकि भक्तों की भूमि है, ठाकुर की भूमि है जी. तो वो सब चीजें हैं, तो चलता रहता है. हाँ, केनिया में अगर इंडिया जैसा रूटीन हो जाए तो शायद मैं बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है लाइक राधा रमन जी, लाइक राधा वल्लभ जी, लाइक
मलुक पीठ महाराज जी, लाइक प्रेमानंद महाराज जी, दीज ऑल आर चार्जिंग पॉइंट्स। जी इनके पास जाके आई गेट रिचार्ज। जी। तो वो केनिया में शांति है, आनंद है, सब कुछ है, पर चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू लिव इन अ होटल, इफ यू लिव इन अ प्लेस वेयर यू डोंट हैव चार्जिंग पॉइंट्स, जी तो वहाँ सरवाइव करना फोन वाले को बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। दैट्स व्हाई इंडिया इज बेस्ट, क्योंकि वहाँ चार्जिंग पॉइंट्स हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप वृंदावन के बाहर हो तो चार्जिंग पॉइंट्स मिलता है आपको? या यू नो, इंडिया में सब जगह चार्जिंग पॉइंट्स हैं। आप छत्तीसगढ़ जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, इट डजंट मैटर कि वो मंदिर से ही चार्ज होंगे, जी। सब जगह संत हैं, सब जगह वैष्णव हैं, सब जगह प्रेमी जन हैं। इतने हजारों लोग कथा में आते हैं, उनमें से कई ऐसे भावुक जन आते हैं कि उनको देख के ही चार्ज हो जाते हैं। अच्छा। तो जरूरी नहीं कि वृंदावन में, और ठाकुर जी की कृपा से, गिरधर लाल जी की कृपा से जहाँ कथा होती है वृंदावन वहीं प्रकट हो जाता है। तो हम चार्जिंग पॉइंट नहीं होता तो हम बना लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी, नाउ अ क्वेश्चन फॉर द यूथ। जी। आजकल यंगस्टर्स ज्यादातर मौज मस्ती, शराब, अगर मैं कह सकता हूँ ऑनेस्टली, सेक्सुअल एडवेंचर्स, यू नो, दे लाइक ऑल दीज थिंग्स। इन्हीं चीज़ों में उनको मज़ा आता है। और अगर हम कहें कि यू शुड ट्राई एंड बी मोर स्पिरिचुअल, यू शुड ट्राई एंड बी मोर धार्मिक, बट वो अपने जीवन में मस्त है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेजर, जो आनंद मौज मस्ती में मिलता है इस संसार में, और आध्यात्मिकता में? व्हाट इज द डिफरेंस इन द हैप्पीनेस दैट यू गेट बिटवीन द टू? द डिफरेंस इज ऑफ कांस्टेंट, लाइक संसारी जितने भी विषय वासनाएं हैं, जो भी विषय है संसार का, जो आजकल के बच्चों को अच्छा लगता है, वहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है और वो एक फ्लो में नहीं है। वहां पर बार बार ब्रेक्स आते रहते हैं बीच में। जी। लाइक आजकल के बच्चे, इफ दे आर यूजिंग समथिंग टू फॉर प्लेजर, खाने की चीज, पीने की चीज, एक समय आने पर दे वांट सम चेंज, दे वांट सम डिफरेंट थिंग। तो वहां पर एक कांस्टेंट चीज नहीं है, मतलब वो सुख नहीं कह सकते हम उसको, वो सुख है, आनंद नहीं कह सकते हम उसको, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। एवरी टाइम यू नीड समथिंग एल्स। और यही चीज खाने पीने से फिर आपका पार्टनर्स में आ जाता है, फ्रेंड्स में आ जाता है, परिवार में आ जाता है, कि आप फिर उनसे भी बोर होने लगते हो। वहां बोर बहुत जल्दी हो जाता है। पर आध्यात्मिकता में एक बार प्रवेश होने के बाद you never get bored. Every day you have a different kind of energy. आप कीर्तन करते हैं, आप कथा करते हैं, मैं कथा करता हूँ। Every day, like from last 3 days we are listening नरसिंह मेहता's चरित्र। फर्स्ट डे की एनर्जी सेकंड डे से थोड़ी कम थी, सेकंड डे ज्यादा थी, सेकंड डे से आज थर्ड डे है, वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम देयर। एनर्जी लेवल अभी तक वो घूम रहा है पूरा। तो ऐसा वहां नहीं होता। लाइक आई एम नॉट, मुझे किसी का विरोध नहीं है। कॉन्सर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स इंडिया में होते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं। अगर वो 3 दिन कर रहे हैं और 3 दिन की आप टिकट ले लो, वो सेम गाना गाएंगे, तो फर्स्ट डे से सेकंड डे आपकी एनर्जी लो, सेकंड से थर्ड डे बिल्कुल लो, फोर्थ डे अगर आपको कही जाए फ्री में टिकट है, आप नहीं जाओगे जी। पर कथा में ऐसा नहीं। 7th डे लोग क्या कह रहे होते हैं, महाराज जी अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं, प्लीज एक दिन और बढ़ा दीजिए। इवन इन नायरोबी यू आर फीलिंग, मी आई एम फीलिंग, एवरीवन इज फीलिंग कि 3 days वाज जस्ट लाइक दिस। बहुत जल्दी चला गया। और as soon as I came out, two ladies came और उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम प्लीज आप सप्ताह करवाओ। So this is the difference, कि सांसारिक मौज मस्ती, ऐशो आराम, वो आपको सुख देगा, पर वो थोड़ी देर का ही है, वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। पर राधा नाम, कृष्ण नाम, युगल नाम, भागवत कथा, भक्त चरित्र, एवरी डे यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी सुख नहीं है, वो आनंद है, और वही आनंद ही कृष्ण है। What is the difference between, in short maybe, what is the difference between sukh and anand? Like जो व्यवस्थाओं से मिलता हो, जो अरेंजमेंट्स करने से मिलता हो, that is सुख।
और जो बिना अरेंजमेंट्स के भी आपको खुशी कर रहा हो, खुश दे रहा हो, प्रसन्नता दे रहा हो, वो आनंद है जी। लाइक आप किसी बड़ी पार्टी में जाते हैं जी वहाँ अगर अरेंजमेंट में कमी होगी जी। तो आपका मन नहीं लगेगा। पर आप कथा में आते हैं, वहाँ अरेंजमेंट्स में कमी है पर कथा चल रही है, यू कैन सिट फॉर 4 आवर्स। तो जो व्यवस्थाओं से प्रकट किया जाता है वो सुख है, और जो बिना व्यवस्थाओं के भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता रखता है, आपके चित्त को प्रसन्न रखता है, वो आनंद है। और आनंद केवल और केवल ठाकुर जी से प्राप्त हो सकता है, सुख संसार से प्राप्त हो सकता है। ओके अच्छा महाराज जी, so we were speaking about like so many people coming to your kathas, and the few times that we've interacted, है ना? तो आपको केन्या अच्छा लगता है कि यहाँ सुख और शांति है। So do you like being in like lots of crowds and people? Do you get energy from that, or do you feel more happy being a little bit alone and just by yourself or by a few people? Actually वो मेरी इच्छा नहीं है, मतलब आई डोंट वांट दैट कि बहुत भीड़ हो या बिल्कुल कम हो, वो मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए उससे मेरा सुख दुख मेजरमेंट नहीं होता जी। आपकी इच्छा है तो उससे आपका अलग, जैसे आपको पानी ठंडा पीना अच्छा लगता है, तो अगर कोई नॉर्मल पानी देगा तो आपको थोड़ा कष्ट होगा, नहीं मुझे ठंडा ही चाहिए। तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मेरी वो इच्छाओं में है नहीं कि बहुत भीड़ हो या कम लोग हों, मेरे को दोनों में अपनी जिम्मेवारी लगती है कि आई हैव चूजन दिस पथ एंड ठाकुर जी ने मुझे चूज किया है टू डू कथा। सो वेदर देयर आर 40,000 पीपल or 4,000 or 400 or 4, my energy should be same in 40,000 and 4. मेरे को सब जगह बराबर रहना चाहिए। मैं अगर ये सोचूं कि बहुत क्राउड हो तो ही मैं एनर्जी में आऊंगा, तो ही मैं भाव से कथा कर पाऊंगा, तो शायद मेरी कथा करने का उद्देश्य गलत हो जाएगा। तो मेरा उसमें ज्यादा मन जाता नहीं है। हाँ, मैं लोगों को कहता जरूर हूँ कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने युवा आते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इतने सारे युवा कथा में आते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि युवाओं की संगति देख के मैं खुश होता हूँ, पर वो मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे बहुत भीड़ चाहिए या बहुत कम। वो मेरा काम है, मुझे ठाकुर जी ने भेजा है टू स्पीक समथिंग बेटर, टू मेक देम बेटर, वेदर दे आर 4 or 40,000, आई विल बी सेम। अच्छा नाउ इफ वी कैन गो टू लाल जी, क्योंकि लाल जी आए थे जी अभी, तो कैन यू स्पीक अबाउट योर रिलेशनशिप विद लाल जी, क्योंकि वो अचानक आपके जिंदगी में आए जी। और like how was the development of your relationship with ठाकुर जी? एक्चुअली मैं नाथद्वार गया था पहली बार जी, और मैंने हमेशा सुना था कि श्रीनाथ जी व्रज से नाथद्वार आए थे। व्रज से मुगलों के आने के बाद, और फिर अजब कुमारी नाम की एक भक्ता थी, उसके लिए ठाकुर जी उदयपुर गए। तो व्रज के ठाकुर जी जब बाहर गए तो मीन्स इट वाज फीलिंग, मैं ऐसा फील कर रहा था कि घर का व्यक्ति घर से बाहर चला गया है। और जब मैं उनके सामने खड़ा था तो आई वाज जस्ट आस्किंग कि आप ब्रज छोड़ के क्यों आ गए, हमने क्या कमी छोड़ दी, आप क्यों यहाँ आ गए, वाई यू आर नॉट कमिंग बैक, हम बहुत अच्छे से सेवा करेंगे, यू जस्ट कम बैक। तो मैं ऐसे उनसे बात कर रहा था, एंड सडनली आई केम आउट फ्रॉम टेम्पल एंड देयर वाज वन शॉप। एक मूर्तिकार थे जो ठाकुर जी का स्वरूप बना रहे थे, उन्होंने मुझे लाल जी प्रदान किए, इनसाइट की आपकी कथा सुन के बने हैं, ये आपके लिए ही मैंने रखे थे, जब भी आप आओगे तो दूंगा, तो आप आए तो तो आई वाज लाइक, मैं ये भी सोच रहा था कि मैं अभी भी तो बोल के आया था कि आप वापस क्यों नहीं आ जाते। तो ही इज नाउ कमिंग, वो कह रहे हैं कि मैं उस रूप में जाना मुश्किल है, तो इस रूप में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ही केम बैक। फिर वृंदावन आने के बाद लाइक आई वाज सो मच कंसर्न अबाउट हिज हैप्पीनेस जी, कि ये कहीं दोबारा नहीं चले जाएं। तो उनको खाना सुंदर सुंदर
प्रसादी बना करके परोसना, उनके लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाना, उनको अच्छे अच्छे इत्र प्रदान करना, कुछ नए नए भाव गा के सुनाना। लाइक स्टार्टिंग डेज मेरे जो 1-2 साल के थे वो तो अद्भुत थे। मैं पूरे दिन लाल जी के पास ही बैठा रहता था। इवन जब आए थे ठाकुर जी, तो कुछ दिन तो मैंने अपने पास अपने बेड पे ही उनको सुलाया। अच्छा। एक ऊपर एक स्टूल रखता था लकड़ी का, उस पर सुलाता था। फिर धीरे धीरे उनका सब व्यवस्थित किया। तो स्टार्टिंग टाइम में ही वॉज लाइक गेस्ट टू मी, पर धीरे धीरे वो संबंध में परिवर्तित हो गया। बट आई वॉन्ट रिवील कि संबंध क्या है, दैट शुड बी सीक्रेट ऑफ कोर्स, कि संबंध क्या है। पर स्टार्टिंग टाइम में ही वॉज लाइक गेस्ट टू मी एंड ही वॉज लाइक समवन जो बिछड़ गया है अब वापस आया है, तो इतनी उनकी देखभाल करूं, इतना उनको प्रसन्न कर दूं कि वो दोबारा जाए ना। Which year was this when you first came? 2020। अच्छा। हाँ, नहीं 2019 ही केम। अच्छा। 20 में पहला उत्सव हुआ था। अच्छा। 1 ईयर के वो 20 में हुए थे। And you know also like what I've seen के आप you know like even Maluk Pitwale Maharaj he was very charmed with the way that you know you take care of Lalji। वो एक शायद एक कथा में बोल रहे थे कि जिस तरह से आप ठाकुर जी को लाड़ प्यार देते हैं, it's something very unique। तो did anyone tell you कैसे करना है या बस अपने आप हो गया? नहीं, मैं स्टार्टिंग में तो अपने मन से कर रहा था, पर धीरे धीरे फिर मैंने, क्योंकि लाल जी की सेवा पुष्टि मार्गीय पद्धति से होती है, कई पुष्टि मार्गीय आचार्यों से पूछा। मेरे मौसा जी हैं वृंदावन में, रसिया बाबा, उनसे पूछा। और भी कई हमारे मंदिरों के परिकर हैं। मेरे जीजा जी अनुराग गोस्वामी जी, वो राधारमण जी के सेवक हैं। मेरे एक जीजा जी हैं, वो मतलब सगी बहन तो नहीं है पर सगी जैसी हैं, उनके हस्बैंड ने वो बिहारी जी में हैं जी, तो वहाँ के सेवक हैं। ऐसे सब सेवादारों से मिलके, द्वारिकापुरी के उनसे मिलके, फिर पुष्टि मार्ग की कुछ परंपराएं समझ के, अपने रामानुजी परंपराओं को समझ के, आई मिक्स्ड ऑल ऑफ देम। और फिर उसी भाव से फिर मैं सेवा करने लगा। अच्छा। तो मैंने बहुत लोगों से पूछ के भी कहीं मुझसे कोई अपराध ना बने। जी जी। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न जी। आध्यात्मिकता कहाँ से शुरू होती है एंड व्हाट इज द फाइनल गोल? आध्यात्मिकता का प्रारंभ होता है कि फर्स्ट टाइम यू फेल समथिंग जो आपने पूरे जीवन में फील नहीं किया। लाइक चाहे मंदिर में जाके हो, चाहे कथा में आके हो, चाहे कोई भजन सुन के हो, चाहे वो कोई कीर्तन सुन के हो, चाहे किसी व्यक्ति से मिलके हो, चाहे किसी के दर्शन करके हो, चाहे किसी महापुरुष के जीवन में आने से हो, आप वो हो गए थोड़ी देर के लिए जो आप कभी नहीं थे, इन अ पॉजिटिव वे। या आंखें स्थिर हो गई, मन में कोई उथल पुथल नहीं है, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग इज ब्लैंक एंड यू आर फीलिंग परम शांति। आप परम शांति का अनुभव कर रहे हो 1 सेकंड के लिए। दैट्स द स्टार्ट। वहां से आपकी स्टार्टिंग हो गई है। अब आप क्या करेंगे? अब उसी की प्राप्ति के लिए आप दोबारा प्रयास करेंगे कि वो मुझे फीलिंग दोबारा चाहिए जो मैंने तब फील किया था, जहां कहीं भी। फिर वो करते 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 आप चलते चले जाएंगे। बहुत सारे पड़ाव आएंगे रास्ते में और अंत होगा बिहरत लाल बिहार ने दो, यमुना जी के तीरे तीरे। श्री यमुना जी का तट है और श्री प्रिया लाल दोनों रमण करते हुए आ रहे हैं। आपको वृंदावन का बहुत शोर सुनाई नहीं दे रहा, आपको वृंदावन की थोड़ी अव्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही, आपको कचौड़ी, आपको लस्सियां, आपको दुनिया भर की चीजें कुछ अनुभव नहीं है। बस एक ही चीज दिख रही है कि यमुना जी बह रहे हैं, बहुत सुंदर रेत है और गले में गलवैयां डाले श्री प्रिया प्रियतम दोनों चलते हुए आ रहे हैं। आई थिंक वो देखते देखते प्राण निकल गए। दैट्स द एंड। और कथाओं में आप यू स्पीक अ लॉट अबाउट प्रेम लक्षणा भक्ति। तो प्रेम लक्षणा भक्ति क्या होती है? जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो
सुख दुख सब जन के, मुख सो का सो कहूँ। सूरदास जी कह रहे हैं जी जैसे राखो, आप जैसे चाहो मैं वैसे रहूंगा। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, मेरे पहनने से लेके, मेरे खाने से लेके, मेरे चलने फिरने से लेके, मेरे विवाह से लेके, मेरी संतान से लेके, मेरी उपलब्धियों से लेके, मेरे नाश से लेके, सब कुछ आप कर रहे हो और ये सब आपके हाथ है जी। आई थिंक दैट्स द स्टार्ट ऑफ प्रेम लक्षणा भक्ति जी। आप इतना प्रेम करते हैं अपने प्रियतम से कि आप बिक गए हो उनके लिए, जी। कि आप जैसे चाहो। शिक्षाष्टक का मुझे वो श्लोक याद नहीं है, Which one? पर आई थिंक द लास्ट वन। अस्लिस्य वा पदारतम पिनस्तु माम। तो वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि चाहो तो आप अपने चरणों से हमारे ऊपर से निकल जाओ, चाहो तो कुछ भी कर लो, लेकिन हम आपका त्याग नहीं करेंगे। वहां पर गोपियों ने, मतलब महाप्रभु जी ने एक लंपट शब्द का भी प्रयोग किया ठाकुर जी के लिए कि आप लंपट हो। कैसे लंपट हो? बोले हमारे प्रेम के लंपट हो, हम सब आपकी वो दासी हैं, आप चाहे जो कर लो हमारे साथ जी, हम रहेंगे आपके चरणों की दासी जी। सो दैट्स द प्रेम लक्षणा भक्ति। अच्छा। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि हम कौन हैं? अशुल्क दासिका, वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू बट स्टिल वी वांट यू। संसार में ये प्रेम नहीं होता। संसार में सब लोगों की आपसे कुछ ना कुछ डिमांड है, दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग टू यू, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग नियर टू यू, दैट्स व्हाई दे आर विद यू। बट प्रेम लक्षणा भक्ति में तुमसो कछु न चाहिए है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस क्या? राजी रहो, आप बस प्रसन्न रहो। दैट्स द प्रेम लक्षणा भक्ति। यू नो, एक चीज है कि बाय नेचर ह्यूमंस ज्यादातर सेल्फिश होते हैं। लाइक यू नो, इट्स लाइक अ ह्यूमन नेचर कि हम अपने बारे में सोचे जी। एंड वो इतना लाइक इट्स सो नेचुरल कि यू नो व्हाट इज इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा इस चीज से। सो हाउ डू यू बिकम फ्रॉम सेल्फिश टू सेल्फलेस? Satsang is the biggest power, I think, to change humans' thought. सत्संग में बहुत ताकत है। व्यक्ति सेल्फिश होता है। बहुत से ऐसे भक्तों के चरित्र भी हैं जो एक समय पर बहुत सेल्फिश थे, लेकिन ठाकुर जी की शरणागति होने के बाद में सेल्फलेस हो गए। लाइक वो सब कुछ त्याग देते हैं। तो प्रभाव होता है बोलने वाले का, प्रभाव होता है जिसको हम सुन रहे हैं उसका, प्रभाव होता है हमारी संगति का, हम कैसा संग करते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इवन वी आर वियरिंग दिस कुर्ता, बगल बंदी एंड धोती, इसका भी प्रभाव हमारे चित्त पर होता है। आप जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के या मॉडर्न कुछ और उल्टा सीधा पहन के, यू कैन गो एट द प्लेस जहां भोग भोगे जा सकते हैं, पर आप ये पहन के सोच भी नहीं सकते कि आई शुड गो देयर। तो ये भी कहीं ना कहीं हमको दुष्प्रभाव से बचा रहे हैं, दुष्स्थान से बचा रहे हैं। तो यही सब संग, चाहे वो वस्त्रों का संग हो, अन्न का संग हो, व्यक्ति का संग हो, ये सारे संग भी कहीं ना कहीं हमारी सेल्फिशनेस को कम करते हैं। कलयुग है, कलयुग अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। कलयुग है इसलिए यहाँ पर आप एज्यूम करते होंगे कि दोष जीवन में बहुत इजीली आ जाते हैं, पर गुण को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वी लिव इन कलयुग एंड कलयुग वांट्स कि आप इतने दोषी हो जाओ कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम ये आपका चलता ही रहे, ताकि कलयुग की दुकान बंद ना हो, कलयुग हैप्पी रहे कि आप बार बार आ रहे हो डिफरेंट रूप बना करके। कलयुग डोंट वांट कि उसको सब, कलयुग को सबसे ज्यादा पीड़ा कब होती है? जब कोई मुक्त हो जाता है। आई एम सेइंग दिस थिंग, बट एक तरफ चैतन्य महाप्रभु कहते भी हैं कि कलयुग की ज्यादा निंदा मत करो। क्यों? क्योंकि कलयुग में एक गुण भी है कि यहाँ केवल नाम गाने से ही ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। तो सबके अंदर गुण है,
पर ये दोष भी है कलयुग का कि यहाँ सेल्फिशनेस और सारे दोष बहुत जल्दी जल्दी प्रकट होते हैं, और उनसे निवृत्त होने का एक ही उपाय है, किसी एक सद व्यक्ति का संग करना प्रारंभ कर दीजिए। संग करना मतलब उसको सुनना, उसका आचरण जीवन में लाना, उसकी तरह भगवत प्रेम करना, वो प्रारंभ कर दीजिए। किसी एक महापुरुष को अपना आश्रय बना लीजिए, then you can become a selfless. But then the question is, why is Kaliyug against bhakti? मतलब ठाकुर जी ने कलयुग को प्रकट किया है, तो why is Kaliyug in such a way कि लोग विमुख होते जा रहे हैं? ठाकुर जी ने बनाया तो ऐसा क्यों? जैसे क्या होता है कि for survival people do whatever they can do for survival. जी। कलयुग का सर्वाइवल भक्तों से नहीं चलने वाला। भक्तों से क्या होगा? एवरीवन विल गो एंड विल गेट मोक्ष। कलयुग चलेगा कैसे? कलयुग का जो पीरियड है वो आगे बढ़ेगा कैसे? उसको सरवाइव करना है। कलयुग की जो आयु है वो उससे पहले कहीं, अब एक छोटा सा चरित्र आता है कि रामानुजाचार्य जी और यामुनाचार्य, तो यामुनाचार्य जी जो थे वो श्रीरंगम में रहते थे, और रामानुजाचार्य जी जो थे वो वरदराज भगवान की सेवा में रहते थे जी। तो रामानुजाचार्य जी के मन में था कि मैं यामुनाचार्य जी से जाके दीक्षा ले लूं। तो जब ये बात ठाकुर जी को पता चली तो वो ठाकुर जी सेड कि अगर ये दोनों मिल गए, यामुनाचार्य रामानुजाचार्य, ये दोनों मिलकर के पूरी पृथ्वी को मुक्त कर देंगे, और फिर कलिकाल आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ठाकुर जी ने उसका निर्माण किया ना। ठाकुर जी ऑल्सो वांट्स कि कलयुग का भी दाना पानी चलता रहे कैसे भी करके। सो ठाकुर जी ने वहां पर भी विचार, मीन्स ठाकुर जी भी चाहते हैं कि कलयुग रहे जी। वो ये भी चाहते हैं कि हम लोग कलयुग से मुक्त होकर के जाते रहें, पर वो ये भी नहीं चाहते कि सब लोग एक साथ ही मुक्त हो जाओ। तो इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया कि जब रामानुजाचार्य जी आए, सेम डे एट द सेम प्लेस, जैसे ही रामानुजाचार्य जी प्रवेश करते हैं तो यामुनाचार्य जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए। तो रामानुजाचार्य जी इस बात से बड़े नाराज हो गए ठाकुर जी से, बोले मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आपने मेरे गुरुदेव को मुझसे दूर कर दिया। तो ठाकुर जी, फिर वो एक बहुत सुंदर प्रसंग है आगे, पर आई जस्ट वांट टू डिस्क्राइब यू वन थिंग कि कलयुग का भी एक समय है, और वो समय पूरा तभी होगा जब यहाँ विमुख लोग होंगे। हम लोग, मैं, आप, हम सब लोग, वैष्णव लोग, हमसे कलयुग बहुत चिढ़ता है। क्यों? ये कथा सुना के, कीर्तन करा करके, ये दे आर जस्ट मेकिंग एवरीवन भक्त, सब मुक्त होते होते चले जाएंगे, कलयुग में कौन रहेगा? पर कलयुग इज नॉट डिस्टर्बिंग अस बिकॉज भक्तों की संख्या 0.1% है। 99.9% सारे विमुख लोग हैं। तो कलयुग कह रहा है इट्स ओके, 0.1% करने दो इन लोगों को। पर जिस दिन ये परसेंटेज बढ़ जाएगा ना, तो कलयुग विल डू समथिंग एल्स कि भाई मेरा सर्वाइवल खत्म कर दोगे तुम लोग। उसका सर्वाइव ही व्यसनियों से है, उसका सर्वाइवल ही ये सब दुरात्माओं से ही है। महाराज जी, tell me if you think that I'm correct or your view is different. मैं क्या देख रहा हूँ कि भारत जग गया है और जगने लगा है, like slowly. Premananda Baba is speaking. जी. You are speaking. You are attracting youth. Premananda Baba, I think, recently initiated Virat Kohli, Anushka. 260 million people follow Virat Kohli. So now something is there. Rajendra Das Ji Maharaj hai. Kitne log hai that are waking people up? It seems like there's a spiritual wave. 5 saal pehle nahi tha. So I am seeing that the next maybe decade, 2 decades are very good for bhakti, for this wave. और ये जो लहरें हैं ना, they're also splashing on different countries. केन्या पे असर पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पे, रशिया पे। ISKCON तो पहले से था ही, like Srila Prabhupada maybe started the wave with the Westerners, but I feel now the sadhus of Vrindavan. Like, you know, I joke sometimes that there was this movie, Avengers. Have you seen it? So I used to say Premananda Maharaj is like Thor. You know, and then I thought, who is Indresh Ji?
and I thought he's like Incredible Hulk. I was thinking you will say Hulk. Yeah, Incredible Hulk. Yeah. You know, so so then I was trying to see that, you know, these are like the spiritual, you know, Avengers that apne Vani se. Then who is Rajendra Das Ji Maharaj? Rajendra Das Ji Maharaj to, I have to think about Rajendra Das Ji Maharaj. In fact, director hai. हाँ वो हो सकते हैं. Yeah. You know, so I was just thinking, I was giving all these labels कि ये असलियत में Avengers है, and even there's ladies in the Avengers. I think this Chitralekha Devi who does Bhagavad Katha. There's someone who I respect a lot. Her name is Murlika. She is trained under Pujya Shri Ramesh Baba. So I'm just saying, I feel that the next 10-15 years are like you know, very promising. आपको क्या लगता है? No, आप बिल्कुल ठीक हैं कि उसका प्रभाव हो रहा है. इवन सूरदास जी ने भी कहा था, संबत 2000 के 5-6 ऐसो योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुविध काल फेरे. मतलब जो कोरोना आया था उसके लिए सूरदास जी ने पहले लिख दिया था, संबत 2000 के पीछे ऐसो योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिश काल फेरे. मतलब लोग बहुत मरेंगे. लेकिन तभी वो कहते हैं कि उन सब के बीच क्या होगा, बोले भक्ति की बेल बढ़े. फिर क्या होगा, बोले भक्ति की बेल बढ़ेगी फॉर 100 years. तो आई थिंक कि ये कोरोना के बाद 2020 के बाद में भक्ति स्टार्ट हुई लोगों के पास. क्यों? करोड़पति, बहुत सारा पैसा उसके पास. He is calling to a doctor that कि मेरी वाइफ को कैसे भी बचा लो, I am transferring 10 crores in your account. Doctor is saying I am sorry. मैं नहीं कर पा रहा कुछ भी. तो उस टाइम पे उस व्यक्ति को क्या लगा कि मैंने इतना कमाया, but it doesn't works. और तब क्या हो रहा था, everyone was just praying. और तब लोगों को प्रेयर करना आ गया. सबको लगा कि भाई चाहे गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, कितना भी कुछ कर लो, पर there is someone who is creating, destroying this whole world. उसको प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है. तो वहां से प्रारंभ हुआ. अब आया कि प्रार्थना करें कैसे. Then people started listening to sons, महापुरुष and everyone. तो ये आगामी 100 साल के लिए ऐसा है कि भक्ति बढ़ेगी. पर फिर एक मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक समय ऐसा आएगा, तब तक हम तो नहीं रहेंगे, सब सिद्ध हो जाएंगे, सब महापुरुष हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि भक्ति ट्रेंडिंग है, भक्ति में पैसे हैं, भक्ति में बहुत फैन फॉलोइंग है, भक्ति में ये. देन फिर सडनली वो उसका फिर दोबारा गिरावट होगी. अच्छे से लोग अगर उसका पालन करना नहीं सीखेंगे, अच्छे से लोग उसका महत्व और उसका रहस्य नहीं जानेंगे, तो फिर वो धीरे 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 दोबारा से फिर घोर कलयुग की तरफ. और ऐसा भी मैंने सुना है कि अभी भक्ति जो बढ़ रही है, ये कुछ समय के बाद जब डाउन होगी फिर कभी नहीं बढ़ेगी, फिर ये डाउन ही होती चली जाएगी. और एक समय आएगा कि उंगली पे गिन लो इतने भक्त बचेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में. Srila Prabhupada, and I think through Chaitanya Mahaprabhu's Vani, he said bhakti will increase for 5,000 years with bumps, of course. As if, like we're on this road right now, there'll be speed bumps. Okay. But then 5,000 years, then it will take to destroy all that was created for those 5,000 years. Yeah, so it's already written so many places. In what percentage, कितने प्रतिशत आपको लगता है कि like शुद्ध तरीके से भक्ति कर रहे हैं? मतलब इतना ट्रेंडिंग हो गया भक्ति, अब कितने चीजों आ गई है, भजन क्लबिंग है ना. And these days, again, we don't want to say names, but you know, anyone is doing bhajan clubbing. As long as you have a good voice, you're trending. People don't look at whether वो शुद्ध है, you know, जप करते हैं, साधन करते हैं, साधना करते हैं. So, what percentage of all this, all these people that are coming to Vrindavan are coming for the right reason? If you want me to speak from 100%, then I will just say I think 5 to 6% only. मतलब अगर आप कहो कि जस्ट कि कैसे भी किसी भी रूप में भक्ति करने वाले लोग कितने हैं, then it should be 90%. पर
उसको जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे करने वालों की संख्या अगर आप पूछ रहे हैं, हाँ, इट विल बी ओनली 5 to 6%, क्योंकि वही बात जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ट्रेंडिंग, पॉपुलैरिटी और ये सब चीजें और फिर मनी, ये सब कुछ इतना जल्दी भक्ति में आ रहा है, तो लोगों को लगता है कि लाइक ओके जस्ट गो दिस वे, दिस इज राइट वे। तो वो थोड़ा सा मतलब ठीक है, भागवत जी में एक जगह नारद जी कहते हैं तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही मन कृष्ण में लगना चाहिए। भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु, चाहे भाव से चाहे कुभाव से नाम जपें। तो ये एक तरीका तो है, पर हाँ ठीक है, कलयुग का हम बहाना लगा करके इसको कर सकते हैं, पर वो बहुत आपको आनंद की अनुभूति नहीं करा पाएगा। लाइक जो अभी ये सब चीज कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, वो मतलब उसका मुझे लगता है कि वो लॉन्ग लिविंग नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो कुछ दिन के लिए बस एक मस्ती है। और भक्ति में ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए कि जो कुछ दिन के लिए जस्ट फॉर फन हो। फिर वो संसारी विषय में और भक्ति में अंतर क्या रह गया? भक्ति शुड बी लाइक उसका वे लॉन्ग होना चाहिए। हाँ, लंबा रास्ता। हाँ, वो लंबे समय तक उसका प्रभाव होना चाहिए। लाइक कथा है, कीर्तन है, भजन है। मुझे बहुत सारे, अभी मेरे को बहुत सारे लोग बोलने लगे, लाइक बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, बड़े बड़े जो ये इवेंट करने वाले होते हैं, मतलब मुझे नाम याद नहीं है, पर बड़े बड़े सिंगर्स का पूरा परफॉर्मेंस करने वाले, उनका आ चुका मुझे कि महाराज जी व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। पर मुझे लगता है कि ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये मत करो, पर वो एक लंबी चीज नहीं है, वो लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। कथा एक स्थान पर हम कथा करके जाते हैं, उसका प्रभाव मैं कहता हूँ 10,000 में से 10 लोगों पर भी रहा, पर वो रहेगा टिल डेथ, उसका प्रभाव रहेगा। पर जो हम अभी करने लगे हैं ट्रेंडिंग को लेकर के, उसका प्रभाव कितने दिन का है? 1 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं है। सो दैट्स व्हाई भक्ति में वो चीज करनी चाहिए जिसका प्रभाव अंतिम श्वास तक रहे। अच्छा महाराज जी, एक बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंद्रेश जी महाराज कथा करने के लिए कितने पैसे लेते हैं। सो मे बी इफ वी जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि एक्चुअली क्या है वाकई में। इफ यू वांट टू टेल देम देन यू कैन से कि अनमोल हैं अमूल्य हैं जी। कथा सुनाने की कोई एक निश्चित दक्षिणा नहीं हो सकती। हाँ, सीधी बात है, कोई घुमा फिरा के नहीं, कि जो हमारी पूरी टीम चलती है कथा, श्रीमद् भागवत की कथा से कितने सारे हमारे संगीतज्ञ हैं, हमारे विप्रदेव हैं, वर्णम पंच विप्राणाम, हमारे साथ में माइक भी हमारा रहता है, सबका आने जाने का एक्सपेंस होता है, सबकी दक्षिणा होती है, तो वही सारे खर्चे होते हैं। बाकी फॉर मी आई सेड कि वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, if you want to give 1 rupees, that is also sufficient for me. If you want to give something bigger, then it's okay, no problem. पर मैं अपनी तरफ से कभी बहुत, मैं कथा को अपना व्यवसाय नहीं बनाया आज तक। इवन मैं नैरोबी आया हूँ और भी कहीं जाता हूँ, you know this very well, you are the organizer of this katha. Yes. I never demand it, not even from you. Whatever it is, it's fine. I am Brahman, I can take दक्षिणा। पर दक्षिणा का कोई हिसाब नहीं है कि वो इतनी ही हो। हाँ, टीम का एक हिसाब होता है कि टीम का इतना खर्चा है, इफ यू कैन पे इट्स ओके। वो भी नहीं होता तो देन ऑल्सो, क्योंकि कई कथाओं में होता है ऐसा कि वो कहते हैं महाराज जी नहीं है। तो मेरा एक और स्वभाव है, मैंने अपने सबको भी बोला कि अगर एक बार भी ऐसा कहे ना कि महाराज जी ये थोड़ा ज्यादा है या ऐसा, तो जस्ट टेल देम कि ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, वट एवर यू वांट टू गिव जस्ट डू इट। वो बाकी हम अपने तरफ से कर देते हैं उनका। ऐसा कभी ऐसा हुआ है कि you didn't get something for like many kathas or something because maybe it was expensive सब लोग के लिए, और आप कभी चिंता करते हो इस बारे में? Like do you ever worry about these things or never? Actually
मैं शायद पहली बार ये पॉडकास्ट पे कहीं बता रहा हूँगा, मेरी स्टार्टिंग टाइम की कई कथाज में टिल 2019 मेरी कई कथाओं के पेमेंट्स तो पूज्य पिताजी ने भी किए हैं। लाइक मेरे पेमेंट्स भी, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर थे वो केवल उन्होंने स्टेज वगैरह बना दिया, पंडाल लगवा दिया एंड देन डिसाइड किया अब तो हमारे पास नहीं है। अच्छा। तो टीम को देने के लिए मेरे पास नहीं होते थे, या फिर उन्होंने जो दिया वो इतना नहीं होता था, तो फिर मुझे पिताजी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, पिताजी कैन आई गेट दिस अमाउंट, मुझे सबको पेमेंट करना है, मेरे को मिला नहीं कथा। जी। तो बहुत मेरे को भार लगता था, पर पिताजी ने ऑलमोस्ट बहुत कथाओं का पेमेंट पिताजी करते थे। अच्छा। क्योंकि मेरे पास ऐसे श्रोता तो बहुत अच्छे थे, पर ऑर्गेनाइजर ऐसे नहीं थे बेचारे जो सब कर सकें जी। पेमेंट तो रहा। पर मैं उस समय पर बस मुझे एक ही चीज का कष्ट होता था कि मैं पिताजी से मांगना पड़ता है, पिताजी को बोलना पड़ता है, पर ठाकुर जी की कृपा से अब सब अच्छे हैं, वो कर देते हैं जिसका जितना भी होता है, कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा। So Mara, just a few more questions left before we finish now. तो आपका जीवन में ऐसा परीक्षा आया which was very difficult for you, but you learned a very good lesson maybe from that. Is there something that you can share? एक नहीं आई हैं, बहुत सारी हैं। हाँ। I'm just thinking of कि कौन सी बताऊं। जी। The one that really kind of maybe taught you the biggest lesson तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका कुछ चीज का प्रकाश हुआ उससे। Like I would like to say कि संसार की रियलिटी पता चलना, संसार के बारे में पता चलना, that is the biggest lesson for you. आपको सब अपना जैसा लगने लग रहा था, and suddenly something happens कि जिससे आपको पता चला हो तुम खुद ही कहते थे संसार में यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराची, गिरधर जन्म जन्म रासा थी। तो देयर वाज समथिंग हैपन कि जिससे मुझे संसार का एक रूप पता चला कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ माने, बिना कुछ पता करे, संसार अपने सुख के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है। तो दैट वाज द बिगेस्ट लेसन कि जो मैं बोलता आया था कथाओं में वो मैंने देख लिया। और वो देख करके मुझे फिर मेरे लाल जी और प्रिय हो गए, मेरे वृंदावन और प्रिय हो गया, मेरी कथा और ज्यादा प्रिय हो गई जी। मैं ठाकुर जी के और पास चला गया। तो लेसन वाज कि संसार में कोई आपका नहीं है, एंड उसका बेनिफिट था कि आई केम मोर क्लोजर टू माई लाल जी, टू माई कथा, टू माई व्यासपीठ and to my guru. Acha. And now you know it's no secret के लोग आपको बहुत प्रेम करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे परिवार के लोग भी करते हैं आपसे, है ना? और whenever you go anywhere, you know, लोग आपको बुलाते हैं अपने घर, you know, they give you so much love. You know, I'm sure so many people cry when they get to meet you, take a photo with you. आप कैसे humble रहते हो? How do you feel amongst all this praise? Because you know, अगर कोई 29 साल का हो, 30 years old, and they get this much praise, normally in the world, अहंकार बैठ जाता है. Generally, you see everywhere, है ना? But I've seen genuinely that you don't seem very fazed. आप ऐसे नहीं हो के, you know, that आप बैठ जाते हो इस प्रशंसा में. मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊं जी, कि मेरे अंदर अहंकार आया था एक बार जी. और आया कब था? मेरी पहली कथा में पहले दिन, जब मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं कैसे करूंगा. सडनली ठाकुर जी की कृपा से वो पहले दिन की कथा बहुत अच्छी हुई जब मैंने पहली बार कथा की जी. आफ्टर दैट व्हेन आई सॉ पीपल एंड माय फैमिली एंड एवरीवन वाज क्राइंग
कि वाह, पहली बार स्टेज पे बैठ के ही वाज जस्ट स्पीकिंग लाइक फ्लुएंटली। जी। उस समय मेरे को मन में आया कि सी आई डिड दिस, सी मेरे साथ मैं तो कर गया, ये देखो ये सब मेरे फैन हो गए, देखो ये सब मेरा हो गया, सब कुछ। इट वाज जस्ट लाइक दैट। बट यू नो व्हाट, कि अगर कोई वेंटिलेटर पर है तो वो दोबारा वेकअप हो सकता है, पर इफ एनीवन इज डाइड तो वो दोबारा वेकअप नहीं हो सकता। तो अहंकार जो है, अगर वो किसी का वेंटिलेटर पर है तो वो लगेगा कि कुछ दिन के लिए कि यार इसमें अहंकार नहीं है, पर वो दोबारा उठ सकता है। पर अगर किसी का अहंकार मार ही दिया गया हो, दोबारा कैसे जगेगा? तो उस दिन माय नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, ही सॉ दैट अहंकार ऑन मी। तो जब मेरे नाना जी ने देख लिया मेरी आंखों में कि लाइक ये तो थोड़ा अहंकार जैसा हो रहा है, फर्स्ट कथा इतनी अच्छी करके, तो फिर नाना जी केम टू माय रूम एंड ही वाज सेइंग कि व्हाट हैपेंड। आई सेड, आपने सुना नहीं कितनी अच्छी कथा की मैंने? ये बोले तेरे अंदर अभी ब्यास की बास आ रही है मोए। तो मैंने कहा नाना जी ऐसा क्यों बोले आप? तो जिस दिन मैंने कथा शुरू किया था, सेम डे वाज माय दीक्षा डे आल्सो। पूज्य पिताजी महाराज ने उस दिन मुझे शरणागति दी थी जी। तो नाना जी सेड कि तुम जब व्यास मंच पे बैठने गए उससे पहले पिताजी ने दीक्षा दी। एंड गुरु अपनी आधी संपत्ति दे देता है शिष्य को दीक्षा देते समय। तो तुम्हारे पिता ने कितनी कथा कर ली? तो दैट टाइम पिताजी की कथा वाज अराउंड 1200। अच्छा। तो नाना जी सेड कि दीक्षा देते ही 600 कथाओं का बल तो पिताजी ने ही दे दिया। मतलब टिल 600 कथास यू आर नॉट डूइंग कथा। आपके पिताजी का जो बल है, आपके पिताजी का जो परिश्रम है, आपके पिताजी का जो आशीर्वाद है, वो कथा करवा रहा है। तो ये अहंकार मत करना कि तुम कर रहे हो। तो बस उसी दिन जो अहंकार था उसको मार दिया गया। वो वेंटिलेटर पे नहीं है, वो मर गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया था। अच्छा। तो टिल दैट डे आज तक वो अहंकार आया ही नहीं है। अच्छा। तो मेरे को कोई प्रेम भी देता है, कोई रेस्पेक्ट भी देता है, कोई अब तो आजकल तो लोग बाग सब कुछ देते हैं, मिक्सचर देते हैं, गालियां भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। सो आई एम नॉर्मल। एंड मैंने ये चीज सीखी, अगर अभिमान रहता और अगर कोई व्यक्ति आपको विपरीत बोलता तो आप सह नहीं पाते। पर अभिमान ना होने का एक और फायदा है कि अगर आपका कोई अपमान भी करता है ना तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने कभी सम्मान स्वीकार नहीं किया, तो अपमान से क्या फर्क पड़ेगा। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी फ्रॉम माय नाना जी, कि उन्होंने मेरे अभिमान को उसी समय मार दिया। अच्छा। और आई थिंक यू ऑल्सो मेंशन्ड वन ऑफ द कथास दैट यू वेंट टू, वो शायद पहली कथा थी, सिर्फ 4 लोग थे, ऐसा कुछ? नो, पहली में नहीं। देयर वाज वन कथा इन छत्तीसगढ़ जहां पर लोग ही नहीं आए थे पहले दिन कथा में, ओनली ऑर्गेनाइजर बैठे थे, और जो पंडाल था वो था अबाउट 5000 लोगों का। अच्छा। कोई भी नहीं था, जस्ट 4 people। And you still went ahead and did it. तो मैं तो एक बार वापस लौट गया था स्टेज पे आके कि भाई कोई है ही नहीं, क्या सुनाऊं। तो फिर मेरे पिताजी ने बोला कि तुम अपनी कथा में गुरुदेव का चित्र रखते हो, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का चित्र रखते हो, हनुमान जी रखते हो, गोपाल जी का चित्र रखते हो, राधारमण जी, वेंकटेश भगवान रखते हो, वरदराज भगवान रखते हो, इनको क्यों लेके जाते हो? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, हनुमान जी बैठे हैं सामने, उनको सुनाओ ना कथा। वाई आर यू फीलिंग 5000 आएंगे तो ही सुनाओ। बस दोबारा गया, फिर मैं 4 लोगों में ही कथा की। And that the whole कथा 4 लोग थे? नहीं, फिर वो नेक्स्ट डे तो फुल हो गया था। वो फर्स्ट डे वहाँ आते ही नहीं थे लोग। अच्छा। हाँ, वहाँ फर्स्ट डे का ऐसा नियम है कि पहले दिन कथा में नहीं आते, पर वो अच्छा हुआ। नहीं तो मैं हमेशा हर कथा से उम्मीद रखता कि इतने लोग आने चाहिए तो ही अच्छा लगेगा। तो उस दिन से फिर मैं अपने हनुमान जी, गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान और उन सबको ही कथा सुनाता हूँ। अच्छा महाराज जी, लास्ट we are going to do a quick rapid fire round. Okay, are you ready? Yes. Okay. So you have to answer quickly. Okay, you can't take a lot of time. So let's start with the first question.
What is one food that you can eat for the rest of your life? दाल चावल. Acha. Okay. Favorite temple to visit? Only one temple after Radha Ramanji. श्री जगन्नाथ पुरी. Acha. Favorite country outside India? You better say Kenya. Favorite country outside India? I think It's rapid fire. आपको जल्दी बोलना है. I don't, I like all countries, but India वापस आने का ही मन करता है बार बार. अच्छा. Diplomatic answer. Yeah, so I can say for peace is Kenya, and for fun, मतलब जो हम लोग सारे ग्रुप मिलके बहुत उधम मचाते हैं, ऑस्ट्रेलिया. अच्छा. What is the secret of spirituality in one sentence? गुरु कृपा. आप पूरे परिवार को प्रेम करते हो, लेकिन who is that person in the family who you love the most, जो आप उनको सीक्रेट भी कह सकते हैं, अपने हृदय की बात भी कह सकते हैं? माता जी. अच्छा. फेवरेट फिल्म, पुरानी हो या रिसेंट हो? There is one old film, नदिया के पार. अच्छा. Now let us end with something nice. इतने सारे संत हैं वृंदावन में. प्रेमानंद जी महाराज है, मलुक पीठ वाले महाराज जी है, अपने गुरुदेव तो है ही, पिताजी है. बट अपार्ट फ्रॉम योर पिताजी एंड गुरुदेव, प्लीज से समथिंग अबाउट these sons of Vrindavan who are very dear to you. Even your Gurudev, you can also of course say. First is टटिया स्थान के पूज्य महाराज जी. जी. वो उनका ना फोटो है ना वीडियो है, एक दो हैं, पर मुझे उनका जो दिनचर्या है एंड द वे ही लिव्स विद स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग, मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ. सेकंड इज गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी, एंड उनसे भी मैं बहुत कुछ अनुभव करता हूँ अपने जीवन में. और तीसरे हैं हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज जी, श्री गौशाला वाले महाराज जी, माता जी गौशाला. एंड थर्ड इज अपने विनोद बिहारी दास बाबा जी. कितने नाम लूँ, ये सब वो हैं कि जिनसे कुछ कुछ अनुभूतियाँ होती हैं. आई थिंक कि मैं प्रिया प्रियतम को प्रत्यक्ष नहीं देख पाया, पर मैं इनके नेत्रों में देख लेता हूँ. इनके जो दो युगल नेत्र है ना, वैसे लगता है कि प्रिया प्रियतम है. तो इन सब में वो अनुभूतियाँ होती हैं. You know, I want to share something about पूज्य श्री रमेश बाबा. परिकर ही बता रहे थे कि एक बार बाबा जाते थे रोज संध्या के समय कीर्तन करने के लिए. सो I think from like 6 o'clock to 7 o'clock. तो गर्मी का समय था and he was like only in a coffin. तो सब लोग सो गए थे उस दिन अचानक आसपास. तो बाबा just got up and he said, अच्छा it's 6 o'clock, कीर्तन का समय. तो ऐसे ही कोपिन में वो निकले वहाँ मान मंदिर से नीचे जाने के लिए. And on the last step they realized that अच्छा बाबा तो निकल गए and he's got no clothes. So then they ran with like, dhoti kurta, everything. And then they said to Ramesh Baba ke, why didn't you wake us up? And then he said, Shastra ka aise niyam hai that if someone's sleeping, apne fayde ke liye usko nahi uthana chahiye. So, इतने विरक्त महापुरुष है वो. अद्भुत है. अब कौन इतना विचार करता है, सूक्ष्म विचार कोई नहीं करता. हम आप सब होते तो हमने तो उठा दिए होते, सब लड़ लिए होते, उठ क्यों नहीं रहे हो जी. पर इतने सूक्ष्म विचार करने वाले लोगों के चित्त में ही ठाकुर जी हैं. हम मानव इतना सूक्ष्म विचार नहीं कर सकते, ठाकुर जी हैं. दैट्स व्हाई दे आर थिंकिंग इतनी छोटी चीज के बारे में भी. अच्छा. एंड लास्ट इज आपके पूज्य पिताजी और पूज्य गुरुदेव भी है. तो what is it like to have a relationship with a father who is also guru? Like मतलब जैसे मैं हूँ, like कभी कभी अगर मुझको मन लगा तो मैं बस पिताजी को जा करके I can hug him, लेकिन वो मर्यादा नहीं है क्योंकि हमारे गुरुदेव नहीं है. प्रेम तो है, but like what is your relationship like? After having diksha from पिताजी, थोड़ा सा मेरे लिए हो गया है ऐसा कि आई कैन नॉट डू दिस जो आप बोल रहे हो कि जस्ट गोइंग एंड हगिंग हिम.
मेरे को थोड़ा संकोच लगता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो माई गुरु. समटाइम्स वी हैव सम कन्वर्सेशन, तो मैं अपनी आंख नीचे करके बोल देता हूँ बात, पर थोड़ा संकोच तो आ गया है. एंड आई थिंक अच्छा है जी. गुरु के प्रति संकोच होना चाहिए, बिकॉज ही इज माई गुरु. एंड इफ आई से एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट, तो फिर गुरु अपराध भी हो जाता है. जी. तो पिता हैं पर गुरु भी हैं. एक चीज का बहुत गौरव लगता है, लाइक पीपल सी देयर गुरु एंड दे थिंक कि हम इनके पुत्र क्यों नहीं है. पर मैं अपने पिता को, गुरु को देख के बोलता हूँ कि आई एम हिज सन, आई एम हिज ब्लड, आई एम हिज एवरीथिंग. अच्छा. एंड आई एम हिज शिष्य ऑल्सो. Yeah. तो ये एक मेरे को बेनिफिट भी है. अच्छा. एंड लास्ट मलुक पीठ वाले महाराज, आप उनसे क्या सीखा सबसे ज्यादा? लाइक ही प्रेज एवरीवन. वो किसी को भी मिलते हैं उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं जी. और ये गुण मुझे उनका इतना प्रिय लगता है. मैं उनसे सीखता हूँ कि हम कई बार क्या होता है कि हम किसी से मिले, ठीक है उसकी कोई गलती हमको पता है, पर हमारा स्वभाव होता है कि हम गलती बता देते हैं. ओ भाई तो उस दिन मुझे मिला था ना, तो तुमने ऐसा ऐसा किया था. पर अगर कोई आपसे मिला है, उसकी गलतियां आपको पता है, पर आप गलतियां भुला के केवल अच्छे अच्छे ही बोलो. आई थिंक दैट्स द क्वालिटी, और वो महाराज जी में है. वो किसी को भी मिलते हैं उसका अच्छा ही बोलते हैं. ये तो जैसे मैं प्रणाम करने जाऊंगा, आई एम नथिंग, पर इंद्रेश जी बहुत सुपात्र हैं, इंद्रेश जी बहुत सरल है, इंद्रेश जी बहुत सहज है. फिर मैं देखता हूँ वो कहीं और भी, मैं क्योंकि खूब रहा भी हूँ महाराज जी के साथ, कहीं भी जाते हैं उसका गुण चुनते हैं. मैं एक बार, मैंने और महाराज जी ने एक साथ हिमाचल में कथा की थी. सुबह मैं करता था, शाम को महाराज जी एक ही स्टेज पे, एंड वी वर स्टेइंग एट द सेम प्लेस. तो वहाँ महाराज जी कितने लोगों के हम दोनों जाते थे साथ में, तो महाराज जी यूज्ड टू जस्ट टॉक अबाउट द गुण व्हाट ही सॉ. अब एक घर में हम लोग गए, वहां पर सारी गाय जर्सी गाय थी, लाइक नॉट देसी गाय. तो महाराज जी फिर बाहर आके सब लोग बोल रहे थे परिकर में, जर्सी गाय थी, उनका तो दूध था, उस दूध को हमने नहीं पिया, और गाय ऐसी रखनी चाहिए, हमने तो कुछ खाया भी नहीं, जर्सी गाय थी. महाराज जी केम इन द कार एंड सेड ओके जर्सी गाय थी, बट उनका भाव कितना सुंदर था, उनके विचार कितने अच्छे थे, उनके बच्चों की शिक्षा कितनी सुंदर थी, उनके ही वॉज जस्ट पिकिंग अप द गुड थिंग्स, गुड क्वालिटीज. तो वो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ इस चीज में कि ही जस्ट टॉक अबाउट द गुड थिंग्स, पॉजिटिविटी. ठीक है महाराज जी, आई थैंक यू सो मच. मेक एंड दिस वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट व्हाइल आई वाज ड्राइविंग. या and you didn't come anywhere near an accident or anything because the whole time you're still looking at me, you're still talking to me. Yeah. Maharaj ji, I want to एक धर्म भी है लेकिन एक हृदय की बात भी है. Just we should finish off with this कि एक दिन मैं सोच रहा था कि like during समुद्र मंथन at that time भगवान शिव उन्होंने विष पिया और कंठ में धारण किया, फिर तो हो गए नीलकंठ. So, one day I was listening to your katha and I was listening to like, you singing all the bhajans in between, बीच में जो आप गाते रहते हैं. तो एक मन में भाव आया कि I think मुझे ऐसा लग रहा था, विनोद में भी थोड़ा सीरियस भी बात है, सही बात भी है, कि you also must have drank the Amrit side and kept it in your throat. And because of that, आपका वाणी में इतनी मधुरता है, both when you're singing and when you're speaking. And my prayer is कि हमेशा आप ऐसे ही रहो. आप हमेशा, you always keep so many people, so many of my whole family. You have had such a positive effect on them. Thank you. तो I'm very very grateful. Just want कि आप सब वैष्णव प्रार्थना करें, ठाकुर जी बस प्रिय बने रहें, और हम ऐसा कुछ ना करें जिससे ठाकुर जी को अप्रियता लगे, बस. जी. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. हरे कृष्ण.